यदि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनते हैं तो बिहार की कमान बिहार के दो नेताओं के हाथ में रहेगी। मुख्यमंत्री भले बीजेपी का होगा, लेकिन निशांत इस तरह से अश्विनी चौबे का जो बयान अभी सामने दिख रहा है, जो आया है, उसे आप पॉलिटिकल टेस्टिंग बैलून के तौर पे भी देख सकते हैं। बीजेपी पहले ही जदयू को अपने कब्जे में ले ली है, समय के साथ इसका विलय भी होगा। तो यह सोचने वाली बात है कि जदयू इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है कि नीतीश कुमार छोड़े। 27 दिसंबर 2024 को टीम फाइनल पोस्ट ने यह अनाउंस कर दिया था कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनेंगे और आज उसकी पृष्ठभूमि बनती हुई नजर आ रही है। आप अश्विनी चौबे के बयान को देखें, आप न्यूज़ 24 के बयान को देखें, आप न्यूज़ 18 के बयान को देखें, सबों का निशाना नीतीश कुमार पे है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाएगा। लेकिन डिप्टी पीएम कब बनाया जाएगा? नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाएगी बीजेपी इलेक्शन के बाद, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि वक्फ बोर्ड वाले इशू पे मुसलमान नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार अपने मन की कुछ कर नहीं पाएंगे, सीटें इनकी कम होगी, लेकिन इनके बिना सहारे के हमारी सरकार नहीं बनेगी। और इस बार बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है बीजेपी ने कि इस बार उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के पास एकमात्र दाव यही है कि वो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से उठा के केंद्र की राजनीति में शिफ्ट कर देगा। जनता दल यूनाइटेड का जो एक बड़ा खेमा है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति के बारे में चारों तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार अब राज्य चलाने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव होने के दरमियान इस तरह से अश्विनी चौबे का जो बयान अभी सामने दिख रहा है, जो आया है, उसे आप पॉलिटिकल टेस्टिंग बैलून के तौर पे भी देख सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता, मीडिया और विपक्ष की प्रतिक्रिया का आकलन किया जाता है, क्योंकि यह चुनाव का ही समय नहीं है, ये जो नई पीढ़ी का उभार है बिहार के राजनीति में, उसका भी समय आने वाला है। तो अगर नीतीश कुमार को वास्तव में उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है, अगर इस तरह का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिहार के लिए तो गर्व की बात होगी ही होगी, क्योंकि बिहार के राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का जो मौका मिलेगा और जो नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस है वो राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिलेगा, तो ये काफी अचंभित और दिलचस्प करने वाला चीज हो सकता है। लेकिन क्या ये अभी के दौर में सिर्फ टेस्टिंग के लिए इस बयान को लाया गया है? अगर नीतीश कुमार को चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में उनको सम्मानजनक स्थिति में सीटें नहीं आती हैं, तो क्या उनको उप प्रधानमंत्री या बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ये अभी भी सस्पेंस के घेरे में है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अश्विनी चौबे ने कैसे कहा कि नीतीश कुमार को देश का नेतृत्व करना चाहिए, मोदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश की राजनीति में और आगे बढ़ना चाहिए, तब बिहार सफल होगा। तो क्या इससे पहले मोदी बिहार की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जब मोदी के साथ जाएंगे तब बिहार का विकास होगा? अश्विनी चौबे ने एक बात और कही कि बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार से दूसरे उप प्रधानमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार होंगे। तो जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि अमित शाह पहले ही यह तय कर चुके हैं बिहार के रैली में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ा जाएगा। तो बात यह सोचने वाली है कि आखिर जब मुख्यमंत्री से आपको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, बिहार के विकास के लिए जब आपको और आगे बढ़ाया जा रहा है, तो फिर जदयू इसको क्यों नकार रही है? जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, जदयू के और नेता इसको क्यों नकार रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा है कि बीजेपी पहले ही जदयू को अपने कब्जे में ले ली है, समय के साथ इसका विलय भी होगा। तो यह सोचने वाली बात है कि जदयू इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है कि नीतीश कुमार छोड़े। क्या जदयू को यह पता लग गया है कि बीजेपी एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया है कि जिससे जदयू का खात्मा शुरू कर दे? क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी चाहती है कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री बने। बिहार में जो 2005 के बाद नीतीश कुमार जो से मुख्यमंत्री हैं, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो क्या
बीजेपी यह चाहती है कि बिहार में उसका अपना सब कुछ, मतलब अपना साम्राज्य बना के रहे। तो क्या इसलिए नीतीश कुमार को ऊपर ले जाके एक लालच देकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नीचे धकेलना चाहती है? नीतीश कुमार के पास दोनों विकल्प खुले हैं, या तो एनडीए के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ। अब तमाशा ये देखिए, वक्फ बोर्ड के इशू पे नीतीश कुमार की पार्टी के जितने मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, पार्टी छोड़ने का काम शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी छोड़ी। उधर नायडू की स्थिति भी खराब है। चंद्रबाबू नायडू भी मुसलमानों के सपोर्ट पर सरकार उन्होंने अपनी बनाई थी। अभी स्थिति उनकी ये हो गई है कि मुसलमानों का दबाव बन रहा है कि या तो मेरा समर्थन दो, ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उसको निरस्त करवाओ, या हमसे अपना रिश्ता बंद कर लो। तो एक दबाव की स्थिति में इंडिया गठबंधन भी है, अभी दबाव देने की स्थिति में इंडिया गठबंधन। और यदि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार टूटते हैं तो वैसी स्थिति में सरकार के ऊपर खतरा हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार अपनी बातों को मनवाने में सफल रहेंगे, तय मानिए। जैसा कि आप सुन रहे थे, वक्फ बोर्ड का इशू इस समय काफी सुर्खियों में है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बातचीत है, इसमें साफ तौर पे अगर आप सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा है एनडीए गठबंधन में, उसके ऊपर में आप अगर ध्यान दीजिएगा तो इससे भाजपा को क्या कोई घाटा हुआ है, कोई नुकसान हुआ है? तो भाजपा को ना कोई घाटा हुआ है ना कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि भाजपा शुरू से हिंदूवादी छवि और हिंदूवादी टाइप का जो पॉलिटिक्स है वो करते आती है। और हमेशा हम लोग ये कहते आए हुए हैं कि जो भाजपा है वो छोटे छोटे दलों को दीमक की तरह चट कर जाती है, खा जाती है। ऐसा ही कुछ वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है उसमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इससे घाटा किसको हुआ है? घाटा नीतीश कुमार जी को हुआ है, यानी जदयू को हुआ है, घाटा चंद्रबाबू नायडू को हुआ है, घाटा चिराग पासवान को हुआ है, घाटा मांझी को हुआ है। क्योंकि जो मुसलमान वोट का जो कैडर है, मुसलमान वोट बैंक है, वो इन लोग से खिसकते हुए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो जो भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनको तो फायदा हो रहा है कि जो छोटे छोटे दल को तो हम चट करना जानते ही हैं, ऐसी रणनीति तैयार कर दिया, ऐसा कुछ बना दिया कि उनसे खुद उनका जो कैडर वोटर थे, जो मुस्लिम वोटर थे, वो खुद अलग होते दिखाई दे रहे हैं। एक बात और भी तय है, यदि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनते हैं तो बिहार की कमान बिहार के दो नेताओं के हाथ में रहेगी। मुख्यमंत्री भले बीजेपी का होगा, लेकिन निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे, विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक बात और, होम मिनिस्ट्री जनता दल यूनाइटेड के पास रहेगी।